मत बनाओ रोड, केवल पानी दो। पानी दे दो और कुछ नहीं दो हमें। हम लोग बुढ़े हो गए पानी भरते भरते, और एक पीढ़ी चली गई, अब दूसरी पीढ़ी अब हम लोग की है, खत्म होने वाली है। कुछ दिक्कत है यहाँ पे आपको रहने में? कुछ दिक्कत आती है? पानी की। नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल में आपका स्वागत है। आप लोगों ने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि जब लॉ स्ट्रीट जर्नल पहुंचा ग्राउंड्स पे रिपोर्ट करने कि किस तरीके से दिल्ली वासियों को पानी की समस्या है, तो हमको क्या मिला? हमको मिला कि हालात जो हैं ग्राउंड पर बद से बदतर हैं। तो हम लोगों ने इसी कड़ी में सोचा कि क्यों ना ऐसे किसी से बात करी जाए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हो। तो लॉ स्ट्रीट जर्नल पहुंचा पड़ताल करते हुए एमसीडी की काउंसलर, जो कि कालकाजी से पिछली 2 बार से काउंसलर हैं, योग्यता सिंह जी, जो कि बीजेपी स्टेट यूनिट में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और जो अभी बीते दिनों बीजेपी के द्वारा एक मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, उसमें उनकी मुख्य भूमिका थी। आज का अगर मैं आपको एक अपडेट दूं इंटरव्यू से पहले, तो आज का एक अपडेट ये भी था कि किस तरीके से जहां पर पानी की इतनी किल्लत चल रही है, जब उस पर लोग प्रोटेस्ट करने सामने आए, तो दिल्ली पुलिस ने उनको काबू में करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। मतलब आप देखिए कि एक तरफ तो लोगों को पानी पीने के लिए भी नसीब नहीं है, और एक तरफ जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जो रोका जा रहा है उन लोगों को, वो भी पानी से करा जा रहा है। मतलब वो पानी जिसको लोग पीने के लिए नसीब नहीं है, उसको पुलिस अपना बल दिखाते हुए उसी पानी को वेस्ट कर रही है। आइए अब देखिए, जब लॉ स्ट्रीट जर्नल पहुंचा एमसीडी की काउंसलर के पास, तो क्या कहा उन्होंने और किस तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। आप लोगों ने हमारी रिपोर्ट में देखा कि जो दिल्ली की जनता है वो एक बहुत बेसिक नीड पानी के लिए तरस रही है। उनका केवल और केवल सरकार से हाथ जोड़ के इतना कहना है, आप हमें कुछ मत दीजिए, बस आप हमें पानी दीजिए। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं योग्यता सिंह जी, जो कि कालकाजी की काउंसलर हैं, उसके साथ बीजेपी दिल्ली स्टेट यूनिट में वाइस प्रेसिडेंट हैं। पहले तो मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग 3-4 जगह गए, हम लोगों ने अलग अलग जगह को कवर किया दिल्ली की, जहाँ पे पानी की एक्यूट शॉर्टेज है। मैम, हालात बद से बदतर बने हुए हैं। क्या इसका कारण आप मानते हैं? लोगों का सिंपल कहना था, एमसीडी के चुनाव आते हैं, जो भी पार्षद के उम्मीदवार हों, किसी भी पार्टी के हों, वो लोग आते हैं, लगातार अपने वादे करते हैं, उसके बाद 5 साल अपना मुंह भी नहीं दिखाते हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार है, उनका ये कहना है कि जो भी वहां से पार्षद हैं वो चुनाव के वक्त आए थे, उसके बाद नहीं आए। लोकसभा अभी निकल के गया है, बोलते सांसद प्रत्याशी चुनाव के वक्त था, बोल के आए हम इनको सही करेंगे, लेकिन नहीं करके गए। कब तक आपको लगता है, क्या कारण लगता है सबसे पहले तो, और आपको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के, पानी की शॉर्टेज के? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी कि जल बोर्ड किसके अंडर आता है? वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है। जल और मल दो एक ऐसी चीजें हैं, सीवरेज और वाटर, ये दोनों दिल्ली सरकार के अंडर आता है। इसमें ना तो सांसद ना तो निगम पार्षद का कोई ज्यादा रोल है। पर 15 साल पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप सोचिए कि पिछले 25 सालों से आप पानी की स्थिति बद से बदतर हो गई। और जो जल बोर्ड शीला दीक्षित जी के समय में मुनाफे में चल रहा था 700 करोड़ के, आज वो 76 या 73 हजार करोड़ के घाटे में चला गया। अब घाटे में क्यों गया और आपने ऐसा काम क्या किया? आज दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली की आबादी पिछले 10 साल में कितनी बढ़ी? 1 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की आबादी प्लस हो गई। ठीक है, 1 करोड़ और प्लस हो गई। बट दिल्ली के अंदर पानी की सप्लाई, मतलब आपने कहा कि हम आएंगे, हम पानी के रिजर्वायर बनाएंगे। बारिश होती है, आपके पास पानी ओवरफ्लो कर रहा होता है, तो आपको 10 साल से किसने रोका था कि आप पानी के रिजर्वायर बनाते, आप पानी के ट्रीटमेंट प्लांट लगाते? ये सब आपने काम नहीं किया। और तो और आपने लीकेज को भी बंद नहीं किया। दिल्ली की अनेकों जगह पे आज मीडिया ने दिखाया कि यहाँ लीकेज हो रही है, वहां लीकेज हो रही है। इसलिए दोष किसी और को नहीं देना। आतिशी जी जल मंत्री हैं, केजरीवाल जी दिल्ली सरकार चला रहे हैं 10 साल से। मेरा मानना यह है कि ये सिर्फ उनका ही दोष है और किसी का कोई दोष नहीं इसके अंदर। और वो अपने दोषों को किसी के ऊपर भी देने से वो दोष मुक्त नहीं होंगे। उन्होंने इसके लिए कोई अथक प्रयास नहीं किए। आपने कितनी पाइपलाइनें नहीं बिछाई, आपने कहाँ कहाँ लीकेज बंद करी, आपने कितने रिजर्वर बनाए, आपने कितने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, इस सब का हिसाब दीजिए ना आम जनता को। आप आम जनता को कह रहे हैं हिमाचल ने पानी नहीं दिया, हमारे को हरियाणा ने। अरे भाई, पराली जल, पहले पोल्यूशन के नाम पे पराली जल रही थी, आज पराली नहीं जलती क्या?
आज पॉल्यूशन नहीं हो रहा क्या? वो आज पंजाब में उनकी सरकार है तो पराली जलनी बंद हो गई। ऐसे ही आज हरियाणा में हमारी सरकार है तो दोष दे दो, ठीक है। हरियाणा के हिमाचल कोर्ट ने ये कह दिया कि जितना पानी, उससे ज्यादा पानी वो दे ही नहीं सकते, बट आपने अपने पानी के लिए क्या किया? अभी आप बारिशें आने दो, ओवरफ्लो हो जाएंगे नाले। आपने कितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराई, आपने कितना पानी को स्टोर किया। आप धरती का लेवल डे बाय डे गिर रहा है, आपने ऐसा कोई भी उपचार नहीं किया। और दिल्ली की जनता को आपने क्या वादा किया था? हम आपको साफ पानी देंगे और पानी माफ देंगे। आप मुझे आतिशी जी, केजरीवाल जी, नल का पानी पी के तो दिखा दें, मैं मान जाऊंगी। उनके घर में भी आरओ लगा होगा और एक गरीब आदमी भी 50 रुपए की बोतल खरीद रहा है। पूरी दिल्ली का घर, चाहे वो कोई करोड़पति का घर हो, लखपति का घर हो, गरीब का घर हो, वो पानी को खरीद के पी रहा है। ये बात, पानी पीने का पानी, आज जानवर पक्षी उनकी हालत खराब है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी और अगर आप नहीं समझते तो आप अपना त्याग पत्र दे दीजिए ना। आप दिल्ली की जनता, आप कहिए कि आप नहीं कर सकते हैं और आप सत्ता में हैं, ये आपको ही करना पड़ेगा। मैम, अगला वर्ष दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी भले ही इस वक्त पावर में ना हो, लेकिन अगली बार मजबूती से लड़ेगी और इस बार भी मुख्य अपोजिशन में बीजेपी है। कांग्रेस का एक भी विधायक पूरी दिल्ली में इस वक्त नहीं है। और जल बोर्ड आपने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट का विषय है, तो अगर सरकार की तरफ से कुछ ऐसे फैसले नहीं हो रहे हैं जो कि सॉल्व हो, कल हमने देखा कि दिल्ली बीजेपी ने मटका फोड़ प्रदर्शन यहाँ पे दिल्ली में किया, उसकी मीडिया कवरेज हम लोगों ने देखी, लेकिन क्या बीजेपी, क्या जो आपका विपक्ष है, विपक्ष का हमेशा काम होता है कि पक्ष सही काम नहीं कर रहा है तो उसको सही काम करवाना, उसका विरोध करना। क्या क्या आने वाले फैसले हम आने वाले समय में देख सकते हैं कि जो बीजेपी की साइड है वो एक विपक्ष के तौर पर, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर किस तरीके से हम लोग हेल्प करेंगे पब्लिक की? देखिए, दिल्ली बीजेपी ने हमेशा उन्हीं मुद्दों को उठाया है जो जनता के मुद्दे हैं और आज भी हम इस बात, तब तक हम इस शराब की नीति को वापस कराने तक हमने उसकी लड़ाई लड़ी। पानी की समस्या को हल करने के लिए भी चाहे हमें केंद्र से बात करनी पड़े, चाहे हम इनके विरोध में हमें प्रदर्शन करना पड़े, हम राहत आने तक अपना प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। आप लोगों ने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी, आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू भी देखा एमसीडी की पार्षद के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट जब आप लोगों ने देखी तो ग्राउंड रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को अब तक ये नहीं पता है कि जो पानी का मुद्दा है ये आता किसके अंडर है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी सरकार को इसका जो ब्लेम है, दोष है, वो देते हुए दिखाई दिए। 23 साल आपको यहाँ पे रहते हुए हो गए, बचपन से समस्या देख रहे हैं पानी की। बहुत घटिया समस्या है, इतनी गंदी मोदी ने कर रखा है ना, सच बता रही हूँ मैं, इतने परेशान करके रखे हुए। और कुछ लोग अरविंद केजरीवाल की सरकार पर इसका ब्लेम डालते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब हमने बात करी एमसीडी की काउंसलर से, जो कि कालका जी से लगातार दूसरी बार काउंसलर बनी है एमसीडी में, तो उन्होंने साफ किया, उन्होंने ये बताया कि जो पूरा मुद्दा है ये दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आता है, जो कि दिल्ली सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ जो वाटर है, जिसकी मंत्री आतिशी जी हैं, उनके अंडर ये आता है। तो उन्होंने ये कहा कि इस पर राजनीति से ज्यादा अगर दिल्ली सरकार ये ध्यान दे कि किस तरीके से उन्होंने, जब 10 साल पहले उनकी सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था कि जो वाटर टैंक्स जो फटे हुए हैं, जो पाइपलाइंस फटी हुई हैं, उनको सही कराया जाए, वो अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि हम लोग हर घर जो है वो नल लगाएंगे जिससे कि हर घर में जल पहुंचेगा, ये अभी तक नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि ये दिल्ली सरकार का विषय है, तो दिल्ली सरकार राजनीति से ज्यादा इस पर ध्यान दे। लॉ स्ट्रीट भारत इस पर केवल एक ही चीज कहना चाहता है, जो हम लोगों ने ग्राउंड पर देखा वो ये था कि हालात बद से बदतर थे। किसी के अंडर भी आए, दिल्ली सरकार के अंडर है तो दिल्ली सरकार ब्लेम ना झाड़ते हुए, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनसे किनारा ना करते हुए, जो वादे उन्होंने करे थे जब वो सरकार में आए थे आज से 10 साल पहले, उन वादों को पूरा करे। तो हम सब कुछ आपको दिखाएंगे कि जो वादे पहले सरकार ने किए थे क्या वो आज पूरे हुए हैं। तो उसके लिए जुड़े रहिए लॉ स्ट्रीट भारत के साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप कुछ मुद्दे पर चाहते हो कि हम वो मुद्दे कवर करें आपके लिए, तो कमेंट में बताइए। मुलाकात होगी आपसे जल्दी नई पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।